मूड रिफ़्रेश करने के लिए तो चाय सभी पीते हैं। चाय बहुत पसंद की जाती है हमारे इंडिया में। भारत में चाय को लेकर लोगों के जो मायने हैं वो बहुत अलग-अलग हैं। तो आज आपको चाय के लिए एक ऐसा प्रयोग बताने वाली हूँ जो आप बहुत आसानी से कर पाएँगे। तंत्र शास्त्र में इसे वशीकरण का नाम दिया गया है। आप लोगों के लिए सुनने में बहुत आश्चर्यजनक होगा, पर चाय को मिलाकर वशीकरण किया जा सकता है। आज उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हानि पहुँचा रहा है, आपके लिए गलत सोच रहा है, आपके लिए कुछ गलत करना चाहता है, तो आप उसके ऊपर ये विधि अपना सकते हैं। इस विधि को अपनाने के लिए आपको क्या करना है, आप कॉपी पेन ले लें और इसको नोट कर लें। इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें और किसी के बुराई के लिए इस्तेमाल ना करें, ये मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि कोई भी वशीकरण की विधि एक अच्छे तरीके से अपनाई जाए तो आपके लिए भी वो पॉजिटिव रहती है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी पॉजिटिव रहती है। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, पर हाँ, इस विधि को अपने स्वार्थ के लिए ना अपनाएं। वशीकरण की ये विधि उन स्थितियों में बहुत उपयोगी और सर्वसिद्धिकारक मानी गई है जब व्यक्ति बहुत मुसीबत में हो। किसी भी व्यक्ति के साथ निस्वार्थ भाव से किसी के लाभ के लिए अगर ये किया जा रहा हो तो इसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान पहुंचाने के मकसद से अगर आप करेंगे तो फिर खुद का भी विनाश करेंगे और दूसरे सामने वाले व्यक्ति का भी विनाश करेंगे। इसलिए भावना को ठीक रखें और ठीक भाव से अगर आप इसको करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। आप लोग इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हों, नौकरी में हो और बॉस आपकी बात ना सुनता हो और आप सही तरीके से सही फैसला उससे लेना चाहते हो। और भी कई मामलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जो आपके हित में भी है और उसके हित में भी है, तो भी आप इसको अपना सकते हैं। घर में अगर पति आपकी बात ना सुनता हो या पत्नी आपकी बात ना सुनती हो, दोनों के लिए ये आप अपना सकते हैं। बच्चों के लिए अपनाया जा सकता है, पर एक अच्छे भाव के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, एक सौहार्द भाव के साथ इसे आप अपनाएं और सोचें कि आपका भी भला हो रहा है और उस व्यक्ति का भी भला हो रहा है। तो ऐसा करने से आप पर ये जो उपाय है वो असर करेगा, सामने वाला व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा और आपके द्वारा बताए गए सभी कार्य वो करने लगेगा। चलिए, आप विधि को नोट कर लीजिए। इसके लिए जो सामान आपको चाहिए उसमें आपको चाहिए 4 लौंग। लौंग आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं, चाय में लौंग का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। और इसके साथ आपको चाहिए इलायची। इलायची भी आप 4 की मात्रा में लें और आपको इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा अपने हाथ में रखना है। एक बात का ध्यान रखिए, इलायची 2 तरह की होती है, एक काली इलायची होती है और एक हरी इलायची होती है। आपने यहाँ पर 4 हरी इलायची लेनी है, काली इलायची नहीं लेनी है। आपने 4 लौंग और 4 हरी इलायची लेकर अपनी हथेली में उसको रख लें और हथेली को बंद कर लें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मंत्र आपको बता रही हूँ। इस मंत्र का जाप आपने 151 बार करना है। आप कहीं भी बैठ जाएं जहाँ आप आराम से बैठ सकें और इस मंत्र का जाप, इसको हाथ में पकड़कर 151 बार आपने बोलना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम सर्व सर्वाणी अमुकम मम भशम कुरुम भावनी। अमुकम का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर अमुकम नहीं बोलना आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वशीकृत करना चाहते हैं, तो उसका नाम आपने यहाँ पर बोलना है, अमुकम नहीं बोलना है। अमुकम सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, आप उस व्यक्ति का नाम बोलें और इसके साथ साथ 151 बार आपने इस मंत्र को बोलना है। 151 बार जब आप इस मंत्र को बोलें, उसके बाद आपने ये जो इलायची और लौंग आपके हाथ में है, इसको आप पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को आपने क्या करना है, इसे किसी डिब्बी में डालकर रख लें। अब आपने चाय बनानी है। चाय जो है वो बकरी के दूध से बनानी है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप बकरी के दूध से चाय को बनाएंगे तो उसके बाद इसका कुछ पाउडर आप उस चाय में डाल दें। चाय में दूध डालें, चाय पत्ती डालें और ये मसाला डालें। इसके अलावा और कोई चीज़ ना डालें। चीनी थोड़ी सी डाली जा सकती है। अब व्यक्ति को आप चाय पिला दें, जो भी व्यक्ति को आप वशीकृत करना चाहते हैं, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और आपने ये भावना ज़रूर रखनी है कि जो आप उससे काम करवाना चाहते हैं वो ये व्यक्ति काम कर रहा है।
आप इस पाउडर को जो आपने डिब्बी में डालकर रखा है, इसे आप कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 लौंग और 4 इलायची वाली चाय आपने इसको पिलानी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को जब ये पिलाएं तो इंटेंशन आप करें कि बच्चे आपका कहना मान रहे हैं, बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, जो आप कहते हैं वो बच्चे करते हैं। तो इस भावना के साथ अपने बच्चों को पिला सकते हैं, आप अपने पति को भी पिला सकते हैं इसी भावना के साथ। थोड़ा-थोड़ा मसाला डालते जाएँ हर बार चाय में, और अगर आप किसी बाहर के व्यक्ति को पिलाना चाहते हैं तो 3 बार तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। 3 बार करने के बाद ही इसका असर होगा और ये आप पर प्रभावित होगी। अगर आप घर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी भी दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपको प्रभाव ना दिखने लगे। परंतु अगर आप किसी बाहर के व्यक्ति पर कर रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन बहुत बेस्ट होते हैं। आप इन 2 दिनों में इसका इस्तेमाल करें तो इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से खाने की चीज़ों में भी वशीकरण किया जा सकता है। खाने की चीज़ों से, दूध से, चाय से, पानी से, सब से वशीकरण किया जा सकता है। आने वाली वीडियोज़ में उसको भी आपको बताऊंगी। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, मैं बार-बार इसलिए ये कहती हूँ कि लोग गलत भावना से किसी पर भी कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपके अच्छे के लिए हैं, आपको पॉजिटिविटी देने के लिए हैं, और इसके साथ-साथ किसी परेशान व्यक्ति का सहारा बनने के लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार के लोग ही बात नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ढीठ हो जाते हैं, किसी की बात को नहीं सुनते। माँ-बाप उनकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं इधर-उधर की बातों को लेकर, इधर-उधर जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, बहुत महँगे-महँगे हवन पाठ करते हैं, तो कुछ छोटी चीज़ों से भी कई बार आराम आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि आप इधर-उधर ना भटकें, पैसे खर्च ना करें। आप इधर-उधर जाकर अपनी जमा पूँजी को खर्च करके बच्चों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, घर परिवार के लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो इन छोटे और सरल उपायों को भी अपनाकर ज़रूर देखें। इसी तरह से चैनल पर प्यार बनाए रखें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।